उसी मौके पर बुलाया गया है। मैं आप सबको अभिनंदित करता हूं, लाल सलाम बताता हूं। जो नए नेतृत्व चुने गए हैं, जो मजदूर प्रतिनिधि साथी आए थे और जो यहाँ के क्षेत्र के लोग, जिस तरह से मैं सुना, बहुत से कार्यक्रम हुए सम्मेलन को केंद्र करके, आप सब ने हाथ बटाया, जो उसके साथ शरीक हुए, इसलिए भी मैं आपको अभिनंदित करता हूं। आज पूरे देश में या आप मानो तो पूरे विश्व में जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके ऊपर भारी हमला हो रहा है। जब दक्षिण पंथा दक्षिण पंथा उत्थान হয়, जब बड़े बड़े मालिक पूंजीपति वो ये कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसा वो रिलायंस कंपनी का विज्ञापन होता था ना, जब मोबाइल आया था रिलायंस मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमारे कुछ नौजवान साथी समझते हैं एक बार मुट्ठी में मोबाइल आ गया तो पूरा दुनिया मुट्ठी में आ गया। नहीं, बल्कि पूरा दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए पूरे विश्व के, हमारे देश के तमाम पूंजीपति वो इकट्ठा हुए हैं। साइंस, तकनीक, यातायात में जो भी तरक्की हुआ है उसको वो अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चंचल के मजदूर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे चाय बागान के मजदूर हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्योग के कल कारखाने में काम करने वाले हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, रेड़ी खेलने वाले हो, जो भी मेहनत कश लोग हैं, एक तो उनका रोजी कम रहा है, रोजगार कम रहा है, आय कमছে और অন্যদিকে ব্যয় বাড়ছে। रोजाना ये परेशानी हो रहा है। आप बाजार में जाते हो, 200-250 का अगर सामान खरीदना है तो पॉकेट टटोलना पड़ता है, पर्स ढूंढना पड़ता है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, मंत्री के घर में, उनके प्रेमिका के घर में, फ्लैट में, पलंग के नीचे, बाथरूम में रुपए का पहाड़ देखने को मिल रहा है। सब जगह नहीं, 2-4 जगह जहां छापा मारा गया, सब मंत्री के यहां नहीं, 1-2 के अंदर। कहां से आया वो पैसा? प्रधानमंत्री जी बोले काला धन समाप्त, भाषण दिए थे ना नोटबंदी के समय। आप सबको बैंक में जाकर के लाइन लगा के बोला गया था, आपके पास जो 500 रुपया है, जो 1000 का नोट है, वो सब जमा करो। क्यों? न देश के अंदर जो काला धन है उसको समाप्त किया जाएगा। काला धन कहां होता नहीं मालूम है? अरे काला धन, ये जो बड़े बड़े सांसद, मंत्री, चाहे किसी भी प्रांत में हो, चाहे हमारे प्रांत में हो, चाहे संसद में बैठे हो, चाहे विधानसभा में बैठे हो, चाहे वो जो भेजाल देते हैं बच्चे का दवाई में, खुराक में, भोजन में, काला बाजारी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, काला धन वहां है। लेकिन मोदी जी क्या बोले? उधर नहीं देखना है, तुम्हारे घर में जो रुपया है उसको जमा करो। लोग क्या गए, 100 लोग मारा गया। और उस समय भक्त मंडली क्या कहते? अरे देश के सिपाही सीमा पर खड़ा है और आप लाइन पे खड़े नहीं हो सकते हैं। लोग बोले चलो अगर इससे काला धन का मामला निपट जाएगा। अभी पिछले रोज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले भ्रष्टाचार समाप्त, काला धन समाप्त। और हमारे यहाँ बंगाल में अभी मैं आ रहा था तो जुलूस लेकर के आ रहा तो बोलता 1 2 3 4 तीनों बोले सबाई चोर। बोल रहा है ना, हम नहीं बोल रहे हैं। नौजवान लोग बोल रहे हैं चोर भरो, जेल भरो। मतलब भ्रष्टाचार है। तो आपका जो अनुभव है कि भ्रष्टाचार है और प्रधानमंत्री का अनुभव जो है भ्रष्टाचार समाप्त, तो हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं?
तृणमूल भ्रष्टाचार है, लेकिन देश में सरकार जो बनी है वो तो कहते हम देश से विदेश से काला धन ले आएंगे। 2014 में कहे थे, 2023 हो गया तो काला धन ले आए विदेश से। बोले कुछ नहीं तो आपके खाता में 14-15 लाख यूं ही चला आएगा, अच्छे दिन आएंगे। मैं तब सांसद था, उस समय ये निर्मला सीतारमण नहीं, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। अच्छा वो पढ़े लिखे थे, भाषण भी अच्छा देते थे, अभी उनका देहांत हो गया है। तो हम जब बोले कि क्या हुआ तेरा वादा, वो 14 लाख 15 लाख रुपया कब आने वाला है, तो अरुण जेटली वित्त मंत्री कहे, सलीम भाई मोदी जी जो कहे थे तो वो क्या कहे थे नकदी में देंगे, वो तो कहे थे खाता में देंगे। लेकिन देश के जनता के पास खाता नहीं है। खाता मतलब ये जो खाता पीता वाला नहीं, बैंक का खाता, पासबुक। इसलिए आपको याद है, बोला जन धन योजना, विज्ञापन दिया, फिर दोबारा आपको लाइन में लगाया, बोला सब जाके बैंक में लाइन लगाओ और खाता खोलो। बोले थे ना खाता आया कुछ, जनधन योजना के खाता में जीरो बैलेंस का जो खाता बना, इसी तरह से सरकार धोखा देती है। अभी भी कुछ भक्त है, सुबह उठकर फजर के नमाज के बाद मंदिर में घंटा हो रहा है, गंगा नहाने के लिए जाएंगे नहीं, पहले वो पुराना खाता खोल के बैंक का देखते हैं। जब मोदी जी कहे थे 14-15 लाख देंगे, तो कम से कम 14-15 हजार आया कि नहीं आया, वो अपना बैंक का खाता में रोजाना देखते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। लेकिन सब धोखा। ममता बनर्जी कहती थी ना, चीट फंड में जितना रुपया किया, हम सुदीप तो सेन को पकड़ के ले आए हैं, देव जानी को पकड़ के ले आए हैं। ममता बोली थी 500 करोड़ का बैंक बना दिए हैं और श्यामल सेन को हम कमीशन बना दिए हैं, आप सबका रुपया वापस आएगा। आया? जैसा टीवी का सीरियल होता है ना, थोड़ा पुराना कहानी का रिकैप कर देता है। ये तो एपिसोड चलते जा रहा है कहानी, इसलिए मुझे पुराना कहानी पर आपको याद दिलाना पड़ा। हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप बीती कहानी है। तो चुनाव के वक्त ऐसा वादा होता है और चुनाव के बाद अजीब भूल भुलैया है, लेकिन भूल भुलैया से लोग निकल रहे हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, कल नतीजा सामने आया ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ऐसा कोई काम नहीं है जो आरएसएस और भाजपा कर्नाटक में की नहीं। प्रधानमंत्री उधर ही बैठ गए, अमित शाह उधर ही बैठ गए, देश के सब मंत्री वहां पहुंच गए। सरकार बीजेपी की थी, उसके बाद भी मोदी जी क्या बोले चुनाव के भाषण में, जब याद रखो मित्रों, जब बटन दबाना है तो बजरंगबली का जय बोल करके आप बटन दबाना। बजरंगबली को भी वोट का कैंडिडेट बना दिया। क्यों बोला जाता है, क्यों धार्मिक नारा को राजनीतिक सियासी नारा बनाया जाता है? यही बात आप बोल रहे हैं। जो मजदूर लूटे जा रहे हैं उनको एकताबद्ध होना है। जो लुटेरे हैं देशी विदेशी एक साथ हो गए हैं, और जो मजदूरी कर रहे हैं, जो किसान हैं, जिनको अनाज का कीमत नहीं मिल रहा है, हमें ज्यादा पैसे में खरीदना पड़ रहा है, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, बीच में लूट हो रहा है। जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, जिसको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो ताकि लड़े नहीं, संघर्ष नहीं हो, इसलिए वो एकता को तोड़ना चाहते हैं। बड़े बड़े ऊपर में बैठे हुए हैं, वो धार्मिक भावना को, जात पात मजहब धर्म को इस्तेमाल करते हैं। यही काकीनाडा में, यही भाटपाड़ा में आपको याद है 19 के चुनाव, 21 का चुनाव में हार जीत तो होते रहता है, लेकिन कितना बम फोड़ा, लोग भागते गए, स्टेशन में लोग क्या क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, हमें बार बार आना पड़ा, जुलूस निकाले हम लोग, क्या बोले, हिंदू मुसलमान एक हो। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पिछले 10-12 साल में एक तरफ अपना लूट का राज बनाया
और दूसरी तरफ लोगों को एक से दूसरे में तफरका डाला। सबको मालूम है ये हिंदी भाषी है, ये बंगला भाषी है, ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो मंदिर है, मस्जिद है। लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कौन बीजेपी है कौन तृणमूल है। मालूम है आपका एमएलए, एमपी, काउंसिलर, चेयरमैन सुबह शाम अदलता बदलता रहता है। यही साजिश है। একদিকে মোদির লুট আর একদিকে দিদির লুট। আর এই লুট চালানোর জন্য झूठ बोलता है। झूठ के बिना लूट नहीं चलेगा। लेकिन लोग झूठ के इस्तेमाल क्यों यकीन कर लेते हैं? आप बोलेंगे सलीम भाई आप तो बोले, लेकिन लोग সততার প্রতীকের নামে মমতা ব্যানার্জি যখন সাইনবোর্ড লাগালো, কে লাগিয়েছিল জানেন? প্রথম সততার প্রতীক সাইনবোর্ড শুভেন্দু অধিকারী কাঁথিতে লাগিয়েছিল। চিট ফান্ডের টাকায় সবচেয়ে বড় সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল। এখন সেই শুভেন্দু বলে বিজেপির নেতা, বিরোধী নেতা। কার বিরোধী? কে? तृणमूल विरोधी बीजेपी। एखाने मने है आपके यहाँ भाटपाड़ा में मालूम होता है बीजेपी के खिलाफ तृणमूल है, तृणमूल के खिलाफ बीजेपी है। এইটাই হচ্ছে রাজনীতি। তাহলে झूठটাকে মেনে নেয় কেন লোকে? क्योंकि झूठ अगर चलाना है तो फूट डालना पड़ता है, और फूट डालने के लिए धर्म, वर्ण, भाषा, प्रदेश, जाति, अगड़ा पिछड़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वोट तो हो जाता है। 4 दिन की चौदनी है फिर अंधेरी रात है। और उसके बाद अभी देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। नागा, कुकी, मैती, मणिपुरी, वैष्णव, बांग्लाभाषी मुसलमान, मणिपुरी मुसलमान चुनाव के वक्त सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एक जाति दूसरे जाति, जाति जनजाति विरुद्ध कराना हलो। वादा किया गया जहां तपशिली जाति बोलो तुम्हारे तपशिली उपजाति कर देवो, एससी को एसटी बना देंगे। যারা ওবিসি তাকে বললো তপশিলি জাতি করে দেবো। যারা জাতি উপজাতি না বললো তোমাদের সবাইকে দিয়ে দেবো। এখানে মমতা বলেনি मुसलमानों को 10,000 मदरसा दे देंगे, भांगन में मुसलमानों का मेडिकल कॉलेज बना देंगे। যখন রেল মন্ত্রী হয়েছে নার্সিং কলেজ করে দেবে গার্ডেন নিচে। আর তারপরে খবরের কাগজে, টেলিভিশনে आरएसएस দালালরা পাড়ায় মহল্লায় মন্দিরের চাতালে বলতে আরম্ভ করলো দেখো সব মুসলমান পেয়ে গেল। তাহলে আমরা কি করবো? আঙুল চুষবো? তাহলে যে মানুষ স্বাধীনতার আগে, স্বাধীনতার পরে 34 বছর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হিন্দু আর মুসলমানের নামে একে অপরের দিকে তেড়ে যায়নি, সেই মানুষকে আলাদা আলাদা খেমে মে বাঁট দেয়া, এটাকে বলে বিভাজনের রাজনীতি। खाली मणिपुर नहीं, आप देखो अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। যারা বলছে ধর্মের নামে হিন্দু একটা করবে, অখণ্ড ভারত করবে, মুসলমান নামে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল, আগুন জ্বলছে। তাহলে মণিপুরে জ্বলছে জাতি উপজাতির নামে, আর ওখানে পাঞ্জাবি, পশতুন, বালুচ, সিং চলছে না। দেশটা সর্বনাশ হচ্ছে না। তাহলে ওখানকার গরিব মানুষ অসহায় অবস্থায় আছে, ওখানেও বেকারি আছে, ওখানেও দারিদ্র আছে, এখানেও আছে। सीमा के उस पार भी है परेशानी, सीमा के इस पार भी है परेशानी। लेकिन जब वोट आता है तो दोनों सरकार सीमा दिखाती है। লোকসভা নির্বাচনের সময় কি বলেছিল? এখন কাশ্মীরের যিনি গভর্নর আছেন তিনি বলছেন না, যিনি ছিলেন সত্যপাল মালিক, और जो पुलवामा थे 50 हमारे आधा सेना की हत्या हो गया। हमने पूछा आरडीएक्स कहां से आई, क्यों हमारे सिपाही का जान गया? भक्त मंडली बोले सवाल नहीं कर सकते, तुम देश विरोधी हो,
আমি মোমবাতি জ্বালা করকে এটাকে বলে আবেগ, মিছিল করতে হবে। আর ভোটের সময় এমন পরিবেশ তৈরি করা হলো, বালাকোট হলো পুলওয়ামার পরে, বললো পাকিস্তানে গিয়ে বোমা ফেলতে হবে। আমাদের একজন পাইলট ওখানে ধরা পড়লো, তারপর তা ছাড়লো। मोदी बोलें देखो 56 इंच का छाती, पाकिस्तान हमला करेगा कौन बचाएगा? सब लोग बोला मोदी 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 मोदी। যখন ভোট হলো ইভিএম মেশিনে বোতা দিচ্ছিল না, খবরের কাগজ, টেলিভিশন চ্যানেল, দালাল মিডিয়া, গদি মিডিয়া, কোটি কোটি টাকা ডলারে খরচা হলো, খালেদা গিয়া খবর। আর প্রচারের এমন মাহাতো আমাদের মাথার মধ্যে এমন ঘৃণা তৈরি করা হয়, तब बोला हम खाए या नहीं पाए पिए, हम पाकिस्तान को देख लेंगे, और हम पाकिस्तान वाले कश्मीर को देख ले लेंगे। और उसके बाद বোতাম টিপলো যখন ইভিএম মেশিনে, কাউকে কাকে এমএলএ বানাচ্ছে কাকে এমপি বানাচ্ছে বড় কথা নয়, বোতাম টিপছে যেন মনে হচ্ছে নিউক্লিয়ার বোমার বোতাম টিপছে। একটা করে বোতাম টিপবে আর একটা করে নিউক্লিয়ার বোমা लाहौर में नहीं तो कराची में उधर जाके गिरेगा। अब वोट हो गया, कहा गया वोट हो गया, उसके बाद कहा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान एक कथा बोले, क्यों बोलेगा? इसी तरह से नफरत बोया जाता है एक देश के साथ दूसरे देश, देश के साथ देश का बिगाड़ नहीं होता, एक देश की जनता के साथ दूसरे देश की जनता को बिगाड़ा जाता है। इसी तरह से एक प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश, प्रदेश प्रदेश नहीं लड़ते, एक प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेश के लोगों को लड़ाया जाता है, एक जाति एक धर्म के लोगों को दूसरे के साथ। और वो करने के लिए सबसे आसान तरीका है धार्मिक भावना, भाषाई भावना, उसका इस्तेमाल करना। भाषा धर्म তার আবেগকে ব্যবহার করা হয়। এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বললেন না, যখন এখানে বিজেপি তারই লোক তৃণমূল বিজেপি সেজে হিন্দু মুসলমান করছিল, মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন কি কিছুদিন পরে এলেন, হাঙ্গামার সময় এলেন না, তারপরে বললেন अगर यहाँ पे रहना है तो हिंदी बोलना है, बांग्ला बोलना है, यहाँ हिंदी उर्दू क्यों चलेगा? बोला ना, एक भाषा दूसरे भाषा में नहीं लड़ता, एक भाषा दूसरे भाषा के साथ जुड़ाव पैदा करता है। মানুষ নিজের মনের ভাব আরেকজনকে তার ভাষা দিয়ে প্রকাশ করে। জানোয়ার, পশু পাখি তারাও এভাবে নিজের আদান প্রদান করে, নিজের মতো আওয়াজ তৈরি করে। তারা কখনো লড়ে? कोयल और कौवा दोनों का आवाज अलग होता है, लेकिन कोयल और कौवा कभी अपना आवाज लेकर के, अपनी भाषा लेकर के एक दूसरे से नहीं लड़ता। कुत्ता और बिल्ली का भाषा अलग होता है, কেউ ঘেউ ঘেউ করে, কেউ মেয়াও মেয়াও করে, কিন্তু কখনো কুকুর বেড়াল তার জন্য লড়াই করে না যে তোমার ভাষা থেকে আমার ভাষা বড়, আমার ভাষা থেকে তোমার ভাষা বড়। तब राजनेता लोग चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अलग अलग खेल में बांट करते हैं। लेकिन मैं जो बोला, आप पूछेंगे क्यों ऐसा होता है? तब কি করে করে, কেন? এমনি এমনি করে না। আমরা এখানে মিটিং করছি, আপনার চটকল মজদুরের শ্রমিক, তার সঙ্গে অন্যরা ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, পাড়া প্রতিবেশী, নাগরিক সবাই এসছেন। এখানে মঞ্চে তরিদ্দা বসেছেন, সভাপতিত্ব করছেন। অনাদি সব আছে, ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারি, সিআইটিউ রাজ্যের চটকল মজদুরের ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে, গার্গী আছে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, এরকম হয় ভোটের সময় যখন মমতা ব্যানার্জি মিটিং করেন তো ইমাম বরকতি আছে না, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, নাহলে বিজেপি করলে বলে সন্ত মহান সাধু সন্তকে নিয়ে আসে না, যদি কোথাও থেকে না পাওয়া যায় বলে একটা টিকবা করিয়ে নিয়ে আয়, একটা টুপি করিয়ে কাউকে নিয়ে আয়। धर्म से बिगाड़ नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किंतु धर्म के व्यवहार करा है, धर्मीय भावना के व्यवहार करा है। अगर लाल झंडा लेकर के मजदूर लड़ रहा है, कल कोई वही लाल झंडा को चुरा करके अगर चोरी धांधली करे तो लाल झंडा वाले का तो जिम्मेदारी होता है, हमारा जिम्मेदारी होता है, आपका जिम्मेदारी होता है। उसके हाथ से लाल झंडा छीन करके बोला जाए ये मजदूरों का लड़ने का हथियार है, ये लेकर के चोरी करने का नहीं है। तो जिस तरह से तृणमूल का झंडा लेकर के তোলাবাজি হচ্ছে, কাটমানি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, চাকরি চুরি হচ্ছে,
তাহলে তৃণমূলের দায়িত্ব ছিল না? যদি সৎ থাকতো তাহলে সেই সমস্ত চোর চোরদের হাত থেকে তৃণমূলের ঝান্ডা কেড়ে নিত। তা করেনি, বরঞ্চ সেই ঝান্ডা সেই লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কে কত বেশি তোলাবাজ? কারণ মমতা ব্যানার্জি বলেছিল 25 আর 75 খাও, কিন্তু একা খেলে হবে না, দিয়ে খেতে হবে। তাহলে কালীঘাটে 75% দেবে আর 25% তোমরা তোমাদের কাছে রাখবে। তাহলে ওই যে টাকার পাহাড় দেখলেন, ওই টাকার পাহাড়টা কোত্থেকে এলো? ওটা মাত্র 25%, আর বাকি 75% কালীঘাট। কালীঘাট আমরা বলছি এই শান্তনু, এই কুন্তল, এর বাড়ি ওর বাড়ি যাচ্ছ, আরে ভাইয়া ওই টালির চালের নিচে কি আছে সেখানে যাও, বলছি না? হ্যাঁ, কালীঘাটে যাও, এঘাট ওঘাট ঘুরছো কেন? তখন কি বলছে বিজেপি? কি বলছে? কালীঘাট না, कुतुब मीनार के नीचे क्या देखते हमें, ज्ञान पापी मस्जिद के नीचे क्या है वो देखना पड़ेगा, ताजमहल के नीचे क्या है वो देखना पड़ेगा। अरे बेटा जाके देख, जहां माल है वहां जाके ढूंढ, तो दूसरा को ढूंढ। धर्म के व्यवहार करवा जाच्छे आपका नजर हटाने के लिए, आपका ध्यान हटाने के लिए। जब टाकार बाहर বেরোলো জুলাই মাসে, আমরা বললাম চোর ধরো, জেল ভরো, ইডি সিবিআইয়ের কাছে গেলাম, সিজিও কমপ্লেক্সে গেলাম। মমতা ব্যানার্জি কি করলেন? পুজোর, দুর্গা পুজোর 1 মাস আগে रेड रोड में कार्निवल होगा 1 सितंबर से, নিজে বললেন। আরে ওসব খারাপ দিকে দেখছেন কেন? মা বলছে আমার দিকে তাকাও। माँ दुर्गा बोल रही है हमारी तरफ देखो, वो पार्थो और पिता उधर रुपया पैसा सब क्यों देख रहे हो? पीके देखे थे? पीके तो सिनेमा आया था, हाँ? रॉन्ग नंबर समझते हैं ना? अब बंगाल के लोग समझ रहा ना रॉन्ग नंबर लग गया है। रॉन्ग नंबर लगा कि नहीं लगा? अब समझ में आ रहा है ना कर्नाटक में मोदी क्यों बोलते हैं कि बजरंगबली का वोट करके? तब ये रामनवमी के नाम पर, हनुमान जयंती के नाम पर, चाहे वो मुहर्रम के नाम पर हो, काली पूजा के नाम पर हो, दुर्गा पूजा के नाम पर हो, अरे ये लाल झंडा पैदा होने से पहले, बीजेपी बनने से पहले, ममता बनर्जी जन्म से पहले, ये सब धार्मिक उत्सव तो था ना, रहेगा भी। एक दूसरे से लड़ने नहीं जाता है, लेकिन वो जोश और जज्बात को इस्तेमाल किया जाता है, आवेग के व्यवहार करा হয়, তারপরে একে অপরকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়, और तब वो धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, যারা ধার্মিক মানুষ, তাদের দায়িত্ব তার ধর্মকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে। ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना को नहीं बैठाते हैं, ऐसे वैसे साधु संत को नहीं बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? अभी तो जेरॉक्स का जमाना आ गया। आगे जब जेरॉक्स छिलो ना तो ट्रू कॉपी होता ना, नकल अटेस्ट करना पड़ता है, जेरॉक्स भी अटेस्ट करना पड़ता है। क्यों अटेस्ट क्यों करना पड़ता है? अटेस्ट कराते হয় কারণ সবাই জানে ওটা আসল না, নকল। কিন্তু একজন কেউ চলে যায় কাউন্সিলরের কাছে, এমএলএর কাছে, আইসির কাছে, থানার ওসির কাছে, পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে, স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে, যার স্ট্যাম্প আছে, গেজেট অফিসার আছে, বলে এটাকে অ্যাটেস্ট করে দিই, বলে না? তার মানে কি হয়? ওটা লেখা থাকে প্রত্যায়িত নকল, মানে প্রত্যায়িত করে দিয়েছে। अब समझ में आ रहा है ना? चाहे मोदी हो चाहे ममता हो, धर्म गुरु को क्यों बढ़ाते हैं ऊपर में? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं अरे सलीम भाई उधर तो रामदेव बाबा भी था, उधर तो बरकती भी था, हाँ? उधर तो सिद्दीकुल्ला चौधरी भी था, उधर तो साधु संत महान भी थे। तो वो जानते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो सियासतदार के वो झूठ बोल रहे हैं, নকল বলছে, কিন্তু যাতে আসলের মতো চলে যায় ওই জন্য অ্যাটেস্ট করার জন্য ধর্মীয় নেতাদেরকে, ধর্মীয় গুরুকে, ধর্মীয় উৎসবকে, ধর্মীয় প্রতীককে ব্যবহার করা হয় नकली माल को असली बोलकर चलाने के लिए। तो वो धर्म गुरु का जिम्मेदारी है। मजहब धर्म अपने अपने किताब में निजे निजे ग्रंथे, निजे उत्सवे, निजे বিশ্বাসে, নিজের অন্তরে উপাস্য আর উপাসকের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে? अरे अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर के ओर। तो क्यों शोर मचाया जाता है? ताकि हमारे ये मजदूर जो बोल रहे हैं 26,000 रुपया हमारा पगार होना चाहिए, और वो मालिक चाहता है
हजारों रुपया खर्च कर दे, लाखों रुपया खर्च कर दे, लेकिन वो मजदूर को हिंदू और मुसलमान के नाम में, आदिवासी और राजवंशी के नाम में, अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम में, बिहारी और बंगाली के नाम में बांट दिया जाए। हम जब एक होते हैं तो ताकत पैदा होता है, और हम जब बढ़ जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। लाल झंडे का मतलब, यूनियन का मतलब एकता, यूनियन का मतलब ही एकता। हमें लोगों के साथ लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो हमारी बहन जो माला पहनी हुई है ना, हार, तो अलग अलग जेटा आलादा आलादा पुঁথি থাকে সেটাকে একটা সুতোয় গাঁথতে হয়, তবে তো हार হয়। अलग अलग फूल को एक साथ जोड़ने से तब माला बनता है। लाल झंडा वही सूते का काम करता है। जात पात धर्म बर्ण प्रदेश निर्विशेषे मेहनती मानुष के, गरीब मानुष के, कृषक के, श्रमिक के একটা করে। আর এই জন্যই ওরা বলেছিল এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খায়। এলোমেলো কেন করতে হয়? এমনি হয়ে যাবে? ওই যে পুঁথির মালা আছে সেটাকে এমনি এলোমেলো হয়ে যাবে? তাহলে ওই সুতোটাকে ছিঁড়তে হবে। তাহলে বিজেপি আরএসএস গোটা দেশে দক্ষিণপন্থার উত্থানের জন্য, ফাঁসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য, धार्मिक उन्मादना तैयारी करार जন্য देखो सबसे बाधा होच्छे वामपंथा। लाल झंडा, अगर लाल झंडा रहेगा तो जुलूस करेगा, मीटिंग करेगा, एक साथ करेगा, एक साथ रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। তাহলে মানুষের ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে ভাড়ায় খাটালো, ভাড়ায়। ममता बनर्जी को दुर्गा बनाया आरएसएस, लिखा हुआ है, वीडियो है। बोला ये नई दुर्गा है। दुर्गा ठाकुर आप लोग जानते हैं, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, असुर के बध करे। তাহলে লাল ঝান্ডাকে বললো হারমান, আর মমতাকে বললো দুর্গা। সব কাগজগুলো লিখতে আরম্ভ করে দিল। আর আরএসএস বললো আহারে মা দুর্গার তো 10টা হাত, 10 भुजा, इनका तो सिर्फ 2 है। बोले कुछ परवाह नहीं, बजरंग दल है, हिंदू संहति आछे, विश्व हिंदू परिषद आछे, दुर्गा वाहिनी आछे, हजारों किस्म का ऐसे संगठन बना। कांग्रेस के जमाने से लेकर के, अंग्रेज के जमाने से लेकर के वाम मोर्चा के जमाने तक ये सब कहां थे? तो कहां से आया नहीं मालूम है। चुनाव के वक्त आपको कहा जाता है कि बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल चाहिए, तृणमूल को रोकने के लिए बीजेपी चाहिए। अरे जब तृणमूल नहीं थी तो बीजेपी भी नहीं था। বাজারে যখন যান না, তখন মাঝে মাঝে দেখবেন একটা বালতি কিনতে যান, একটা মগ ফ্রি পাওয়া যায়, হ্যাঁ, আর সাবান কিনতে যান একটা ছোট শ্যাম্পু ফেরত পাওয়া যায়, ফ্রি পাওয়া যাবে। ওইরকম যারা তৃণমূলকে নিয়ে এসছেন উনি ফ্রিতে বিজেপিও পেয়ে গিয়েছেন। আর এই জন্য গোয়া থেকে মেঘালয়, ত্রিপুরা যখনই ভোট হয় তাহলে ভোটকে ভাগ করতে হবে। তখন মমতা ব্যানার্জি অভিষেকের ডাক পড়ে, কোটি কোটি টাকা খরচা করে ইমেজ বিল্ডিং করা হয়, হোর্ডিং লাগানো হয়, বর্ডার লাগানো হয়। अरे बाप रे बाप, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गोवा में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में। और उसके बाद 2%, 4%, 6% वोट काट लेने से बोले खेल खत्म, पैसा हजाम। कर्नाटका में बीजेपी हार गई, चूंकि वहां अफसोस तृणमूल कांग्रेस वहां पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आज वो ऑल इंडिया पार्टी नहीं रही, अब वो कालीघाट का पार्टी बन गया है, तो उससे आसान हो गया लोगों को। होता है इसी तरह से যখন মানুষ বলছে এই লুট, এই চুরি, জোচ্চুরি, ধর্ষণ কামদুনি থেকে শুরু হয়েছে, প্লাস্টিক থেকে শুরু হয়েছে, প্রতিদিন ঘটছে, তখন দাঁড়িয়ে মানুষ যখন অসহায়, এই তোলাবাজের থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্তি চাইছে, তখন কি বললো কিছু লোক? বললো যারা দুর্গা বানিয়েছিল মমতাকে, বললো নবান্নটা এত শয়তান, ওকে তাড়াতে হলে 56কে ডাকতে হবে। बोला था ना, मतलब मालूम है 56, हाँ 56 भोग नहीं, देशटाके भोगे देवार जन्य 56 इंची। अच्छा बोलूं तो 56 इंची छाती कारुर है आपका भाटपाड़ा में, काकीनाडा में, नैयाटी में, बीजपुर में, जगद्दल में कोई आदमी आप ले आइए हमारे पास। এই যে পালওয়ানরা এখন লড়ছে মেয়েদেরকে, যেভাবে ওখানে ব্রিজভূষণ बीजेपी नेता पहलवानों को, महिला पहलवान जो ओलंपिक से मेडल ले आई, एशियन गेम से मेडल ले आई, वर्ल्ड चैंपियन से मेडल ले आई, मोदी उनके साथ फोटो खींच करके सेल्फी उठा करके बोलते हैं ये देश का गौरव है, और आज वो सड़क पे हैं।
जब जय बजरंगबली बोलते हैं, हम अपने बचपना से जानते हैं, जहां अखाड़ा था, बचपन में कुश्ती लड़ने हम भी गए थे, तो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वहां एक ऊंचा डंडा में झंडा लगाया जाता था हनुमान जी का, और नीचे कुश्ती का मिट्टी लगा करके कसरत होता था। आज जो बजरंगबली के जो भक्त हैं, सही में वो दिल्ली के सड़क में इंसाफ का तगाजा लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। कोई बीजेपी, कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री एक बात नहीं बोल रहे हैं। ये महिला की सम्मान करेंगे, कर सकते हैं कभी, लेकिन लोगों को बताया गया এই যে কামদুনি হচ্ছে, তাহলে কি হবে? আগে তো সুতো ভেঙে দিয়েছে, আগে তো এলোমেলো করে দিয়েছে, মানুষ ঐক্য চলে গিয়েছে, তারপর বলছে लाल झंडा तो दुर्बल, अरे वामपंथी तो नहीं है। তাহলে हिंदू मोहल्ला में जाकर के बोला अगर तृणमूल को रोकना है तो बीजेपी बनाना है, और मुसलमान मोहल्ले में जाकर के बोला अगर तृणमूल को रोकना है, बीजेपी को रोकना है तो इतना लव जिहाद, इतना मॉब लिंचिंग, इतना परेशानी हो रहा है, एनआरसी, सीए, एनपीआर, तो कौन बचाएगा? बोले दीदी छाड़ा तो गोती नहीं। आप समझ रहे हैं कैसे बंटवारा हुआ? और जो बिस्कुट होता है ना, आधा मीठा आधा नमकीन, 50-50 बिस्कुट होता है ना, एक तो आधा मीठा आधा नमकीन 50-50। तो बीजेपी इसी तरह से, तृणमूल इसी तरह से बंगाल में 50-50 आधा मीठा आधा नमकीन करके बोला असेंबली में आधा तुम रहोगे आधा हम रहेंगे। मोहल्ले में जब खेल होता है ना, रोज रोज आईपीएल नहीं होता है, रोज इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, तो जब मैदान में खेलते हैं बच्चे लोग, हम लोग भी, तो आपस में उसको फ्रेंडली मैच होता है ना, तो टीम बांट लेता है ना, तो इधर जा तो इधर जा तो इधर जा तो इधर जा, टीम बांट लेता है ना। उसी तरह से असेंबली के चुनाव से पहले बोला अर्जुन सिंह उधर जा, बाबू हकीम इधर आ, मुकुल राय उधर जा, बाप उधर जा, बेटा इधर जा, शोभन देव उधर जा, शोभन का एहलिया तो नहीं बोलेंगे, तृणमूल একটা যেমন আসল নাম বলা ঠিক আছে, মানে স্বামী ওদিকে যাক, স্ত্রী এদিকে যাক, প্রেমিক ওদিকে যাক, প্রেমিকা এদিকে যাক, এরকম করে দল ভাগ করে নিয়েছিল না? হ্যাঁ, और लोग बोले अरे बाप, नड्डा गड्ढा भट्टा क्या क्या हो रहा है, खबरें कागज टेलीविजन में खूब लड़ाई हो गई। उसके बाद असेंबली में ऐसे एमएलए है जो बाहर में बीजेपी अंदर में तृणमूल, ऐसे एमएलए है जो अंदर में बीजेपी बाहर में तृणमूल, है ना? अभी देखे ना कृष्ण कल्याणी वगैरह, जब छापा पड़ता है तब मालूम होता है कि किस पार्टी का, तो बोलता नहीं हमारा पार्टी का नहीं, वो पार्टी का है। जब छापा पड़ता है, पार्लियामेंट में भी वही है, किस्सा अलग अलग नहीं है। जो बंगाल का किस्सा वही देश का हिस्सा है। पार्लियामेंट में भी जो एमपी है भाजपा का जीता हुआ है, खाता में कागज, खाता में भाजपा है, और यहां जब खाता पीता है तो तृणमूल बन जाता है। अब बेवकूफ किसको बनाया? ये धर्म मजहब के नाम पर किसको बंटवारा किया? इसलिए अगर लड़ना है तो एक साथ होना है, और हम लाल झंडा वाले एकता की बात कर रहे हैं। जब चक्कल मजदूर का सम्मेलन भी कर रहे हैं, किसी विभाजনের বিরুদ্ধে, এই বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াই কথা বলি। যদি আমরা গরিব মানুষ, মেহনতি মানুষ যদি এক কাট্টা না হই, তাহলে আমাদের হক আমরা পেতে পারবো না। अगर 500 किसान संगठन एक साथ नहीं होता तो अब तक किसी को, खेती को, राशन को अदानी अदानी के हाथ में बेच देता। एक ही बल है। अभी अनादि साहब बोल रहा था श्रमकोट বাতিল করছে, নিয়ে আসছে, আমরা শ্রমकोट বাতিল করার লড়াই করছি, আইন পাল্টে দিয়েছে। अरे भगत सिंह, বটুকেশ্বর দত্ত ব্রিটিশ জমানায় সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে, আজকে যেটা পার্লামেন্ট, তার সেন্ট্রাল হলে বোমা ফেলেছিলেন এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের জন্য। और ये कहे थे इनकलाब जिंदाबाद। जब लोगों को जोड़ना पड़ता है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा होता है। आज পর্যন্ত পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো অনু কবিতা তৈরি হয়নি। দুটো শব্দের মধ্যে সব কথা বলা আছে, ইনকলাব जिंदाबाद, विप्लव विरोधी हो। কেন বলি? इसलिए कोई धर्म मजहब का नाम में नारा नहीं है। अलग अलग धर्म मजहब को अगर बांटते हो तो अलग अलग नारा निकालना पड़ता है। सब भाषा में हो सकता है, किसी व्यक्ति के नाम में नहीं है। इसका जुग जुग जियो, उसका जुग जियो नहीं। ये जो हालत चल रहा है इसको बदलना पड़ेगा।
और ये इनकलाबी बदलना पड़ेगा ताकि मजदूरों का जो पसीना है उसका कीमत मिलना चाहिए, किसानों का जो उपज है उसका कीमत मिलना चाहिए। আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের এখানকার যে তরুণ প্রজন্মের ছেলে মেয়ে বামফ্রন্টের আমলে আমরা কি চেয়েছিলাম, কৃষির সাফল্যকে সংহত করে আরো বেশি ক্রপ ডাইভার্সিফাই করে। हमारे यहाँ बंगाल में कहत पड़ता था, दुर्भिक्ष হতো, অনাহার হতো। আজকে 80 বছর আগে, আজ থেকে 80 বছর আগে ইংরেজ আমলে যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি খাদ্যমন্ত্রী 40 লক্ষ বাঙালি মারা গিয়েছিল এই বাংলার বুকে খাদ্যাভাবে। তখন থেকে খাদ্যের আন্দোলন, খাদ্যের অধিকার আন্দোলন, লাল ঝান্ডে का मतलब রাইট টু ফুড, খাদ্যের অধিকার। আর লাল ঝান্ডাকে দুর্বল করা মানে কে কি খায় সেই নিয়ে লড়াই করো, এই তো ঝগড়া মামলা। যে উলঙ্গ তাকে কাপড় চাই সেটা হচ্ছে অধিকারের কথা। আর অন্যদিকে হচ্ছে কে কি পরে, কে সালোয়ার পরে, কে চুড়িদার পরে, কে শাড়ি পরে, কে ধুতি পরে, কে লুঙ্গি পরে, সেই নিয়ে ঝগড়া লাগানো। प्रधानमंत्री बोलते हैं सीए एनआरसी के वक्त पे लिबास देख करके पहचाना जाता है। दिलीप घोष बोलो लुंगी पड़े এই জন্য তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো। আরে বাংলার লোকেরা শুধু নয়, সমুদ্রের ধারে যেখানে গরম আছে, যেখানে ঘাম আছে, সেখানে লোকেরা লুঙ্গি পরে, ধুতি পরে, এটাই নিয়ম। আর যেখানে শীতের দেশ আছে, বরফ পড়ে, সেখানে সব প্যান্ট কোট শার্ট পরে। তুই বললে পোশাক দেখে ছেড়ে যায়। और इसलिए लोग भेष बदलते हैं। जब ममता बनर्जी इफ्तार में बैठती हैं तो फिर हिजाब पहन करके मौलाना के पास जा करके ऐसा बैठती है जैसे लगता है कि मीटिंग में नहीं आई है, मुनाजात करने आई है या 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए आई है। আবার যখন পুরী মন্দিরে যায় তখন বলে আমি সান্ডিল্য ব্রাহ্মণ, তাই তো একেবারে পুরীতে চেহারা পড়ে ফেলে না। মোদিও তাই করে না, যেখানে যেমন যায় वो आपको बांट रहे हैं। जिसके पास 2 जोड़ा कपड़ा, तुम्हारा लिबास देख के पहचाना जाएगा तुम किस कहां के हो। और वो रोज कपड़े बदल रहे हैं, डिजाइनर्स क्लोथ्स। आप बोलते हमारा कपड़ा देखो, हमारा पगड़ी देखो, हमारा टोपी देखो। এইটাই হচ্ছে মানুষকে বুঝতে হবে। এরা সবাই মিলে এক কাট্টা এই জন্য বলেছিল লাল হটাও দেশ বাঁচাও। লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি। আজকে যদি দেশকে বাঁচাতে হয় আবার লাল ঝান্ডাকে মজবুত। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যেখানে যাচ্ছি, নতুন লোকজন, হাজার হাজার মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, কর্মচারী, শিক্ষক, তারা এসে যুক্ত হচ্ছেন। আর এটাই ভয় ছিল মমতা ব্যানার্জি, এটাই ভয় ছিল মোদী। ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল মিছিল করতে পারবে না, মিটিং করতে পারবে না, স্ট্রাইক করতে পারবে না, স্লোগান দিতে পারবে না, পার্টি অফিস করতে পারবে না। এই শুভেন্দু যখন বিজেপির নেতা মাওবাদীদের বন্দুক নিয়ে শালকু সোরেনের লাশ দেখিয়ে বলেছিল মেদিনীপুরে লাল ঝান্ডা কেন লাল কাপড়ের টুকরো থাকবে না, তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে বলেছিল। আর এখন সেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে অমিত শাহ গিয়ে জুতো মুখছে আর মোদির গিয়ে পেছনটা মুখছে। আর এই সৌগত রায় ওই যাকে মানবসভা রেখেছিলেন না, পকেটে টাকা পান্ডি লোকাচ্ছে, বলেছিল বুকে পোস্টার লাগিয়ে ঘুরতে হবে, আমি সিপিআইএম করি না, আমি সিআইটি করি না, আমি বামপন্থা করি না, আমি ডিএফআই করি না। হাজার হাজার মিথ্যা মামলা করেছে, ঘর ছাড়া করেছে, জেল দিয়েছে, জরিমানা দিয়েছে, সন্ত্রাস করেছে। তারপরেও দাঁড়িয়ে এই বাংলার বুকে লাল ঝান্ডাকে শেষ করতে পারেনি। लाल झंडा अभी मेरे हुआ, गार्गी बोल रही थी मजदूर अपने संघर्ष में चाहे पुलिस की गोली से हो, चाहे मालिक के गुंडों से हो, दलाल से हो, चाहे फिरका परस्त ताकत से हो, जब वो शहीद होता है उसका कलेजा के खून से ये झंडा लाल हुआ है। थोड़ी देर रक्तेर बिनिमये झंडा लाल হয়েছে। जैसे चीट फंड का पैसा से या नौकरी का नीलाम किया होगा पैसा से, धांधली का पैसा से, तो देश का कपड़े का टुकड़ा नहीं है। और इसीलिए कभी ये झंडा फेंक करके वो झंडा पकड़ता है, वो झंडा फेंक करके ये झंडा पकड़ता है। लाल झंडा धरते होले धक लागे धक।
আর এই হক আসে যখন মানুষ নিজের হকের জন্য লড়াই করে। अपने हक के लिए आप अगर हक के रास्ते पर रहेंगे, इंसाफ के रास्ते में रहेंगे, तो आप लड़ सकते हैं। चाहे गुंडा हो, चाहे फिरका परस्त हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुल्म हो, चाहे काला कानून हो। टाडा मीसा एक के बाद एक काला कानून बना है। यूएपीए हर दौर में এই যে 67 বছর বিসিএমএল কনফারেন্স, আমাদের পূর্বসূরীরা কখনো ডিআইআর অ্যাক্ট, কখনো পিডি অ্যাক্ট, কখনো ভারত রক্ষা আইন, কখনো মিসা, কখনো নাসা, কখনো টাডা, बार बार দেখানো হয়েছে, लेकिन लाल झंडा को झुका नहीं सका। আর এখন কিছু লোককে কি বলে, বলে কি করবো, বলে কি রেখি আগে তো বলে দাদা তৃণমূলে চলে যেতে হলো, বলে কেন গেলি, বলে বাঁচতে তো হবে, বলে না। প্রতিদিন তৃণমূলকে খুন করছে এই বাংলার বুকে। গত বছর গিয়েছিলাম না বকরিতে, 12 लोगों को एक परिवार का भादू शेख के कत्ल के बाद तृणमूल को जिंदा जला के मारा था। मर के भी जिन्हें जलना नहीं था उसे जिंदा जलाया गया है। তৃণমূল উপপ্রধান প্রধানকে মারছে। এই যে অভিষেক এখন নাটক করছে না, যাত্রা যেখানে যেখানে যাচ্ছে নকল ভোট করছে, আর সেই বাক্স লুট হচ্ছে, আর যেই চলে আসছে ব্যাপক মারামারি হচ্ছে। আমরা চাই আরো মারামারি হোক। মারামারি করার পরে এখানে আমাদের লোকরা যাচ্ছে, বলছে দাদা আর তৃণমূল করবো না। जो अपना सर बचाने के लिए तृणमूल का झंडा पकड़ा था, आज वो अपना सर बचाने के लिए सबसे पहले तृणमूल का झंडा को फेंक रहा। कल का भूला हुआ आज अगर वापस आता उसको भूला नहीं आया। আমরা বলেছি যারা একটু দূরে সরে গিয়েছিল, নড়ে গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল, বা আমাদের ব্যবহারে আচারে পেয়েছিল, যন্ত্রণা পেয়েছিল, আমরা সে মানুষকে বলেছি কাছে আসুন। প্রতিদিন মিছিলের সংখ্যা বাড়ছে, প্রতিদিন জমায়েত হচ্ছে। যারা একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন তারাও আসছেন, যারা কখনো লাল ঝান্ডার কথা শোনেননি, বামপন্থার কথা শুনতে চাননি, তারাও আসছেন। আমরা বলেছি শুধু লাল ঝান্ডা না, ये मुल्क में जैसे अलग अलग मजहब, धर्म, जाति, भाषा के लोग हैं, उसी तरह से बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ जो लड़ सकते हैं हक के राह पर, ईमानदारी से, इंसाफ के राह पर, उन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ रहे हैं শুধু বামফ্রন্ট না, বামফ্রন্টের বাইরেও যে বামপন্থীরা আছে আজকে তারাও সামিল হয়েছে। শুধু বামপন্থী না, আমরা বাকিদেরও বলেছি। এ তো দুদিন আগে দেখলেন বীরভূমে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টকে নিয়ে আমাদের বিশাল সমাবেশ হলো। কোথাও আইএসএফ আছে, কোথাও আরো অন্যান্য দল আছে। শুধু দল নয়, जो लोग कोई पार्टी नहीं करते क्या वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। গোষ্ঠী, ব্যক্তি সবাইকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি। দুহাত বাড়ায় বুকে আমাদের জড়িয়ে নিতে হবে, কিন্তু বুঝতে হবে ধান্দাবাজদের নয়। এই তো যারা গাছের টাও খেয়েছিল, তলার টাও পুড়িয়েছিল, আর তারপর ঝান্ডা পাল্টে মনে করেছিল আরো কিছু খাবো, তাহলে সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু যারা কখনো গাছে উঠতে পারেনি, আর যারা গাছের তলা তুলে পায়নি, হয়তো আমরাই ঠিক মতো করতে পারিনি, পুরসভা, পঞ্চায়েত, ইউনিয়নের সরকার, সেই অসহায় মানুষ, সেই প্রান্তিক মানুষ, আমার সেই শ্রেণী, সেই হকার, সেই ছোট দোকানদার, সেই ছোট ব্যবসায়ী, সেই মজুর जो परमानेंट नौकरी नहीं करता है, ठेका का काम करता है, उसका नौकरी का परमानेंट के लिए ये स्कीम वर्कर আছে, আইসিডিএস আছে, মিড ডে মিল আছে, যাদের মাইনে দরকার, যে পার্শ্ব শিক্ষক আছে তাকে দরকার, যে ছেলেমেয়েরা যোগ্যতা আছে কিন্তু চাকরি তাদেরকে দেওয়া হয়নি, অন্যকে নিলাম করে বিক্রি করে দিয়েছে, তাদের লড়াই, সব অংশকে আমাদের নিতে হবে। আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, যারা বলেছিলেন মোদি জি আইনগে अच्छे दिन लाएंगे, তাকে বলি যখন মোদিজি আসেনি তখন গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম কত ছিল? 410। আগে ছিল 410, ये बोले 420 नहीं, आगे 400 था, जब 420 आ गया सरकार में तो वो 1200 हो गया। नहीं तो 410, और जहां 420 के हाथ में चला गया अभी 1100 से 1200।
কেরোসিন তেল কত ছিল লিটার? যখন বামফ্রন্ট সরকার দিচ্ছে, যারা বলেছিল লাল হাঁটো, 14 টাকা কিলো লিটার ছিল, 14 টাকা লিটার, আর এখন 100 টাকা, আর এখন হচ্ছে 105। 105। রান্নার গ্যাস হোক, কেরোসিন তেল হোক, কয়লা হোক, বিদ্যুৎ হোক, ওষুধ হোক, খাদ্যদ্রব্য হোক, সব দাম কমছে। আগে যখন ममता बनर्जी विरोधी दल नेत्री छिलेन, वो उर्दू वाले समझेंगे, हिंदी वाले भी उसको सेनी बोलता है, बांग्ला बुझे ना, बड़ो थाला है ना, सबसे तो बड़ो थाला है, सही बोलता है ना, खोंचा तो सेनी उन्हीं लेके जाता है ना, दावत अपने दिए वाले दिनों को नहीं जाए, हैं মাথায় করে ऊपर बड़ो बड़ो থাকে, तो उसको बोलता है सेनी। वही सेनी पे लिखे छिलो এত দাম খাবো কি, আর এখন কৃষি ভাইপো বলছে এত টাকা রাখবো কোথায়, রোমে, লন্ডনে, দুবাইতে সোনা পাচার, গরু পাচার, কালো টাকা পাচার করছে না, প্রতিদিন কোর্টে যাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা খরচা করছে। আর বলছি তদন্ত করো, দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হোনা চাইয়ে, চাই আনিস খান কা কতল হোক, চাই যত ধর্ষণ হয়েছে, যত লুট হয়েছে, যত কাটমানি হয়েছে, ঘরের টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা, পুরসভায় নিয়োগ, বন দপ্তরে নিয়োগ, ফায়ার ব্রিগেডে নিয়োগ, পুলিশে নিয়োগ, কিतना লিস্ট देंगे, হাসপাতালে নিয়োগ, তাহলে তার তদন্ত হোক। अच्छा, पुलिस और सरकार का काम है जांच करना और सच को निकालना। यहाँ ममता बनर्जी का सरकार है जो सच नहीं निकले, इसलिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के ধামা চাপা দিচ্ছে। আমরা বলেছি, আমরা যেমন মিছিল করছি, মিটিং করছি, গোটা রাজ্য থেকে 1 करोड़ लोगों का सही लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के पास आकर हम बोलेंगे हम गरीब जनता के पास करोड़ रुपया खर्च करके बड़ा बड़ा बीजेपी और तृणमूल का वकील खड़ा करने का हमारे पास पैसा नहीं है। हम जनता के फरियाद लेकर, जनता के हस्ताक्षर से खुद लेकर के जाएंगे। और पूरे बंगाल में हमने बोला 1 करोड़, और अब तक जैसा शुरू हुआ गांव गांव में काम, अभी बोलते हैं 1.5 करोड़ लोग सिग्नेचर करेगा। और ये महीना यकीन कीजिए, महीना के आखिर तक हम बोलेंगे 2 करोड़ लोग सिग्नेचर करेगा। बंगाल के हर लोग, हर घर में हम जाएंगे और उसके बाद उसका सिग्नेचर लेकर के हमें इंसाफ चाहिए, न्याय এবং হকের জন্য লড়াই হবে। আর সেই লড়াই আপনারা সামিল হবেন। হবে লড়াই, পেছনে যারা আছে পিছিয়ে চলো গায় হবে, চাই লড়াই 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 চাই। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। धन्यवाद, शुक्रिया, लाल।